नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकेंड इंग्लिश की बुक मृदंग के यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 द स्मार्ट मंकी। One day, अंजू एंड फरीदा वेंट टू दी मार्केट। एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट यानी कि मंडी जाते हैं। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू ने एक बैग खरीदा और फरीदा ने पानी की बोतल। लेटर बाद में दे वेंट टू अ शॉप, वो एक दुकान पर गए एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। और फिर उन्होंने ये लोग बाद में एक दुकान पर गए और फिर इन्होंने ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली का एक पैकेट लिया और जूस की बोतल ली। दे फेल्ट टायर्ड, उनको बहुत थकान महसूस हो रही थी। दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट, वो पेड़ के नीचे एक बेंच रखी थी, वहां पर वो लोग बैठ गए आराम करने के लिए। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव दैम, जिस पेड़ के नीचे सीट पर ये लोग बैठे थे उस पर एक बंदर था। ठीक है, उसी पेड़ की एक टहनी पर एक बंदर था। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी, फरीदा और अंजू ने मंकी को यानी कि बंदर को नहीं देखा। दे टुक आउट दियर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगैन टू ईट, उन्होंने बैग से अपने खाने को निकाला और खाने लगे। द मंकी हैड अ बनाना, मंकी बनाना यानी कि केला खा रहा था। ही पील्ड दी बनाना एंड एट इट, उसने बनाने का छिक्कल छीला और उसने उसको खा लिया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग, फरीदा और अंजू ने मूंगफली निकाली और वो उसको खाने लगे। दे थ्रू दी पैकेट डाउन, उन्होंने पैकेट को नीचे फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल, फिर उन्होंने जूस पिया और बोतल को वहीं पर नीचे ही फेंक दिया। जस्ट देन द मंकी क्लाइम डाउन द ट्री विद द बनाना पील, तभी जो बंदर था वो पेड़ से नीचे केले के छिकल के साथ में उतरा। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय, करीब में एक डस्टबिन यानी कि एक कूड़ेदान था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, बंदर ने केले के उस छिक्कल को डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान के अंदर फेंका। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम, फरीदा और अंजू ने यह देखा और उन्हें बहुत ही शर्म आई। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल्स एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन, उन्होंने पैकेट को और खाली बोतल को उठाया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देता हूँ। देखिए, इस चैप्टर के अंदर दो बच्चे हैं मेरे, फरीदा और अंजू। ये लोग मार्केट जाते हैं। इसमें से एक बच्ची बैग खरीदती है, दूसरी बच्ची वाटर बॉटल। उसके बाद में फिर वो जाते हैं एक दुकान से जूस लेते हैं और मूंगफली लेते हैं। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी थी, उस पर ये लोग बैठ के अपना खाना खाने लग जाते हैं। ये लोग मतलब ग्राउंड नट्स निकालते हैं और उसको खाने के बाद में जो पैकेट है वहीं फेंक देते हैं। जूस की बोतल निकालते हैं, उसको पीने के बाद में बोतल को वहीं फेंक देते हैं। ठीक है, जिस पेड़ के नीचे ये लोग बैठे हुए थे, जिस पेड़ के नीचे बेंच पर ये लोग बैठे हुए थे, उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा था जो कि केला खा रहा था। ठीक है, तो केले को छील कर उसको खाता है और जो छिक्कल है उसको ऐसे ही फेंकने की बजाय वो पेड़ से नीचे उतरता है और पास में कूड़ेदान है उसमें डाल देता है। तो ये देख के जो दोनों लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि भाई देखो, बंदर हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से रह रहा है, बंदर को हमसे ज़्यादा अच्छे से सिविक सेंस है। ठीक है, तो वो इन्होंने जो अपना खुद का कचरा किया था उसको उठाती हैं और उसको कूड़ेदान के अंदर डाल देती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। लेट अस स्पीक क्वेश्चन 1। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट और बॉटल इन दी पार्क और ऑन दी रोड? टॉक अबाउट इट। क्या आपने लोगों को पैकेट और बोतल को सड़क पे या फिर पार्क में फेंकते हुए देखा है? उसके बारे में बात करो। तो दोस्तों बिल्कुल, मैंने ये चीज़ करते हुए लोगों को देखा है। ठीक है,
मैं अपनी बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, इसने ऐसे ही एक काम किया था, मैंने उसको टोक दिया था और उससे मैंने वो बॉटल उठवाई थी, ठीक है। देन वो मुझे एक बार की बात बता कि वो कहीं बाहर गया था, उसने ऐसे ही कुछ बिस्किट विस्किट खाया और उसने पैकेट को फेंकने की बजाय सड़क पर अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। पास ही में एक अंकल थे, उन्होंने आके पूछा कि बेटा तुमने इसको पॉकेट में क्यों रख दिया। देन उसने बताया कि अगर वो ऐसे फेंकेगा तो कूड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। देन उसके बाद में जो अंकल थे उन्होंने उसको प्रेज़ किया था, उसकी तारीफ़ कही थी कि वाह बेटा, काफ़ी ज़्यादा आप जागरूक हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप हैं अक्लमंद, नहीं तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक। तो देखिए ये मतलब कि बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है कूड़ा करना, लेकिन इससे ना हमारे लाइफ पर और हमारे कंट्री पर, हमारे सराउंडिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप तो ऐसे कहीं पे भी फेंक दोगे, ठीक, और आपका क्या किया, आपने फेंक दिया, आपका हो गया, लेकिन उससे बाकी लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है, उससे हमारे वातावरण को दिक्कत होगी, इसके बारे में आप नहीं सोचते हो। मत बोलो इसी वातावरण में आप लोग भी रह रहे हो, तो अगर इस वातावरण को आप गंदा करोगे ना तो घूम फिर के गंदगी आप ही के पास आएगी, ठीक है ना। तो स्वच्छ वातावरण रखें और साफ वातावरण रखें। हमेशा बच्चों याद रखें कि कभी भी आप कुछ भी खा रहे हो तो पैकेट को ऐसे ज़मीन पे मत फेंको, ठीक है, उसको कहीं कूड़ेदान में डाल दो, ठीक, कूड़ेदान बहुत मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है मेरा, आफ्टर हैविंग अ बिस्किट व्हाट डू यू डू विद द रैपर। बिस्किट खाने के बाद में जो रैपर होता है उससे आप क्या करते हो। तो दोस्तों बिस्किट खाने के बाद में जो रैपर होता है मैं तो उसको पॉकेट में रख लेता हूँ और जब घर लौटता हूँ तो मेरे घर में है कूड़ादान डस्टबिन, उसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर रास्ते में कहीं मुझे कूड़ादान दिख गया तो मैं उसमें डाल देता हूँ, ऐसे ही फेंकता नहीं हूँ कहीं पर भी, ठीक। इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, कल्पना करिए कि आप पेड़ के नीचे बैठे हो। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, पेड़ पर आपको क्या दिखेगा। तो भाई पेड़ पर हमको बहुत सारी चिड़िया दिख जाती हैं, ठीक है, गिलहरी दिख जाती है, ठीक है, तो हमको बहुत कुछ पेड़ पे देखने को मिलता है। अगर फल क्या फूल का पेड़ हुआ तो हमें वो भी देखने को मिलेगा। फोर्थ क्या है, इज देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में डस्टबिन है। तो दोस्तों अगर आप लोग के स्कूल में डस्टबिन है तो यहाँ पे लिखो यस। डू यू नो वेयर इज इट, क्या आपको पता है वो कहाँ पर है, तो जहाँ पर भी वो लिख दो। लेट अस ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। किन्हीं भी 3 चीज़ों को ड्रॉ करिए जिसका इस्तेमाल आप करते हो अपने घर को साफ करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी 3 चीज़ें बना सकते हो, वाइपर बना लो, मॉप बना लो, झाड़ू बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक। चलिए लेट अस लिसन, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड। अपनी आंखों को बंद करो और टीचर जो आपके ये इन वर्ड्स को कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक। तो मार्केट, monkey, पैकेट, डस्टबिन, क्लासरूम, अंजू, बनाना, फरीदा, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें क्लैप करने के लिए भी बोल रहे हैं, हर सिलेबल पे आपको क्लैप भी करना है, जैसे कि फरीदा, ठीक है ना, ऐसे क्लैप के साथ में फरीदा, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इन वर्ड्स को पढ़ के सुनाया है वैसे ही आपको इनको ध्यान से सुनना होगा और क्लैप करना होगा सिलेबल पर, ठीक। चलिए लेट अस राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, पुट द टिक फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस। जो नीचे दिए हुए मेरे सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ो, ठीक है, जो सेंटेंस सही है टिक लगाओ, जो सेंटेंस गलत है उस पर क्रॉस लगाओ। अंजू एंड फरीदा वेंट टू स्कूल, अंजू और फरीदा स्कूल गए थे, नहीं वो लोग मार्केट गए थे, क्रॉस लगाओ, गलत है सेंटेंस। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल, अंजू ने बैग खरीदा, फरीदा ने वाटर बॉटल, एकदम सही। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी पर चिड़िया बैठी थी, नहीं बंदर बैठा था, क्रॉस लगाओ। द मंकी हैड अ बनाना, मंकी ने बनाना खाया, बिल्कुल सही। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन, मंकी ने केले के छिक्कर को डस्टबिन में फेंका, एकदम सही, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस, हमको इन सेंटेंसेस को पूरा करना होगा। तो पहला मेरा क्या है, फरीदा एंड अंजू सैट ऑन, तो लोग किस पे बैठे थे, एक बेंच पर, ठीक है, सैट ऑन अ बेंच, सैट ऑन अ बेंच, BENCH, सैट ऑन अ बेंच, और आगे का अंडर द ट्री लिखा हुआ है BENCH, ठीक है, ये बेंच है। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑफ द ट्री, मंकी कहां बैठा था, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, कहां पर, पेड़ की टहनी पर, तो ऑन द ब्रांच, ठीक है, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक। द टू गर्ल्स हैड
उन्होंने क्या खाया, उन्होंने भाई ग्राउंड नट्स खाए थे और बॉटल जूस की, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, द टू गर्ल्स हैड अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स, या फिर पैक लिख दो, पैक ऑफ ग्राउंड नट्स, पैक ऑफ ग्राउंड नट्स, GROUNDNUT, ठीक है, पैकेट ऑफ ग्राउंड नट। द मंकी थ्रू, मंकी ने क्या फेंका, बनाना पील, बनाना पील, ठीक है, बनाना पील इनटू द डस्टबिन, ठीक है, ठीक है ना। वैसे मैं अलग से इनको टाइप करके आपको दिखा दूंगा, ठीक, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सी, राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। अपने कक्षा और घर को साफ रखने के लिए आप जो काम करते हो उनको यहाँ पर लिखो। तो भाई घर को और क्लासरूम को कैसे साफ रखते हैं, इधर उधर कचरा ना फैला कर, कोई भी कचरा होता है तो उसको डस्टबिन में फेंक कर, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, तो लिख लो भाई, एक ही दो बात है। लेट अस डू प्रोजेक्ट। तो दोस्तों अब हम लोग को नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइप का दिया हुआ है, हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेंबर। क्या आप परिवार के सदस्य के साथ में कभी करीबी दुकान पर गए हो। शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। आपका जो अनुभव है उसको कक्षा में शेयर करो। यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक इन द शॉप। आपको दुकान के अंदर जो चीज़ें कुछ पसंद आई हैं उनकी आप पिक्चर बना भी सकते हो या चिपका सकते हो नीचे दिए हुए बॉक्स में, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है, चाहो तो आप लोग कर लो। चलिए, लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर। तस्वीर के नीचे जो मेरी नाम लिखे उनको पढ़ो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मेरा झंडा, इंग्लिश में फ्लैग। ये क्या है, फूल, इंग्लिश में फ्लावर। ये क्या है, जमीन, इंग्लिश में फ्लोर। ये क्या है, बादल, इंग्लिश में क्लाउड। ये क्या है, ताली, इंग्लिश में क्लैप। ये क्या है, घड़ी, इंग्लिश में क्लॉक, ठीक है। राइट सेंटेंस यूजिंग दी अबव वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको अबव यानी ऊपर के जो वर्ड्स हैं उनका यूज करके सेंटेंस लिखने होंगे। तो चलो एक इन्होंने कर दिया है, एक मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूं, ठीक है। तो किससे कर ले, बताओ किससे बनाने, फ्लैग से बना ले, फ्लैग से बना ले, ठीक है। तो लिख लो, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्लैग, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्लैग, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्लैग, ठीक। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स। फ्लोर, ठीक है, आई क्लीन माई फ्लोर डेली, आई क्लीन माई फ्लोर डेली, आई क्लीन माई फ्लोर डेली, ठीक है ना, आई क्लीन माई फ्लोर डेली, ठीक है। क्लाउड, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर, ये कैपिटल रखना पहला वाला, ठीक है। देयर आर क्लाउड्स, CLOUDS, देयर, अरे शिट गलत हो गया, रुको रुको रुको, देयर आर क्लाउड्स, CLOUDS, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई, आसमान में क्या है, बादल हैं, ठीक है। क्लैप, लेट अस क्लैप ऑन 1 2, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, लेट अस क्लैप एट एवरी लाइन, लेट अस क्लैप एट एवरी लाइन। चलो हर लाइन पे ताली बजाते हैं, ठीक है। क्लॉक, आई हैव बॉट अ न्यू क्लॉक, आई हैव बॉट अ न्यू क्लॉक, मैंने नया घड़ी खरीदा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हर वर्ड के ऊपर हम लोगों ने अपना क्या है, सेंटेंस बना लिया है, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो था हमारा कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अब हम लोग मिलेंगे हमें अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।